हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरा ये जो ब्लॉग है वो करवा चौथ के साथ साथ चलनी डेकोरेशन का भी है। तो जिसमें मैं बना रही हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर चलनी डेकोरेट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, जो गिफ्ट रैपर होता है उसको हम ले लेंगे और हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो ग्लू आता है, आपके पास फेविकोल है तो वो भी, और ग्लू गन है तो उससे भी चिपका सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास जो था वो मैं ले ली हूँ। तो उसमें कटिंग करके इसके बराबर की, चलने के बराबर नाप लेंगे और फिर इसको चिपका देंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही फटाफट तैयार हो जाता है। और तो यहाँ पे हम इसको ढंग से चिपका लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमें चिपकाने में दिक्कत होती है ना, तो बीच में क्रैक हो जाते हैं, तो वो ना पड़ने पे बिल्कुल स्मूथ रहे, एकदम एक बराबर। तो यहाँ पे मेरे पास लेसेस हैं कुछ पुराने, तो मैं सोच रही थी जो भी मुझे पसंद आया है, तो उसमें मैंने येलो कलर चूज़ किया है, तो मैं पीले रंग का इसको लगा दी। साथ में मेरे पास एक पिंक कलर की पतली रिबन थी, वो मैं लगा दी। थोड़ा सा और सुंदर देखने के लिए मैंने ऊपर के साइड में ब्लू वाली लेस लगा दी है। और मैंने शीशे भी टक कर लिए। आपके पास जिस तरह के शीशे हों वैसे ही आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास गोल और क्रॉस दोनों में था, तो मैं उसी हिसाब से लगा दी हूँ। तो तैयार होगी चलनी। और ये है मेरी मेहंदी, जो इस बार मैं मेहंदी लगाने नहीं जा पाई क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी। तो ये मेरा बेटा मेरे हाथों में मेहंदी लगा रहा है। वो गोजा गोजी जो भी जैसे भी गोजा गोजी कर रहे हैं, बस इन लोगों ने कर लिया है अपने हिसाब से। एक तरफ बेटा लगाया है, दूसरी साइड में बेटी। तो फिलहाल दोनों ने मिल के मेरे हाथों को ढंग से रंग दिया है। वैसे ये जो मेहंदी है वो लाखों करोड़ों जो आप मेहंदी लगाने चाहते हैं उससे भी बहुत खूबसूरत मेरे लिए है। चाहे वो जैसी भी लगाए हैं मेरे बच्चे, मेरे लिए सबसे अनमोल है। एक्चुअली इस टाइम मेरी थोड़ी आवाज़ गड़बड़ हो जा रही है क्योंकि जुकाम हो गया है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए सॉरी। और ये देखिए ना, मेहंदी लग के पूरी तैयार हो गई। बेटी भी हुनर में पीछे नहीं है, जैसा आया उन्होंने वैसे ही सब गोज गाज के लगा लिया। और ये थोड़ा बहुत मैंने लगा दिया किसी तरीके से। तो हो गई मेरी ये करवा चौथ की मेहंदी तैयार। जब भी कोई मौका मिलेगा वो तो मैं बाहर लगवाने चली ही जाऊँगी। फ़िलहाल इस बार का तो यही है। अभी तो मुझे अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को पहले देखना है। फेस्टिवल के साथ साथ उनका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, तो ताकि उनको किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअली आज पानी नहीं पीना है ना, तो मुझे खांसी बार बार आ रही है और लग रहा है जैसे गला बिल्कुल सूख रहा है। तो गर्म पानी क्योंकि मैं हर एक टाइम पीती रहती हूँ, उससे थोड़ी सी परेशानी आज मुझे गले में हो रही है। तो यहाँ पे मेरी पूजा की पूरी साफ़ सफाई हो गई। मैंने भगवान जी को अच्छे से सेट कर दिया और बहुत ही सुंदर उनको बना दी हूँ पूरा सेट करके, ताकि रात की पूजा करने में मुझे दिक्कत ना आए। और तबीयत ख़राब होने से मैंने अपने काम को कई भागों में बांट लिया है। ये मेरे चावल को मैं भून रही हूँ, जिसके लड्डू हमारे यहाँ बनते हैं चावल के। तो भून के और ऊपर से पिसी हुई चीनी को मिला देती हूँ और साथ में ऊपर से ही घी डालती हूँ। तो इससे क्या है कि लड्डू बहुत अच्छे ढंग से और आराम से बन जाता है। मैं वैसे एक बार चावल के लड्डू को वीडियो जो है वो बना के आपको दिखाऊंगी ज़रूर से। जो देसी घी होता है उसको डाल के बहुत आसानी से ये चावल के लड्डू बन जाते हैं इजी तरीके से। यहाँ पे मैं अपने फटाफट काम को ख़त्म कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि बनाने के साथ साथ बर्तनों को भी वॉश करते हुए चलना था।
तो इस वजह से मैं सोच रही थी जो बनाऊँ वो धुल दूँ और खाली भी कर लूँ फटाफट एक साथ। तो काम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, ऊपर से तबीयत ख़राब होने से और भी हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन करवा चौथ रहता है तो एक जोश रहता है कि नहीं करवा चौथ है तो चाहे कितने भी आप बीमार हो वो स्टेमिना अंदर से आई जाती है। ये मेरी खीर बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और साथ में जो है ये मेरे लड्डू भी बन गए हैं और बहुत ही गोल गोल बने हुए हैं और खैर टेस्टी भी बहुत बने। देखने से तो बहुत सुंदर लग रहे हैं तो टेस्टी भी बहुत बने होंगे। और ये साथ में मेरे फरे जो चावल की पीठी, मतलब चावल में उड़द की पीठी भर के बनाई जाती है हमारे यहाँ, तो वो भगवान जी को चढ़ता है। साथ में पूड़ी और पंचामृत, मतलब आपके पास जो भी फल वगैरह हो वो सब रख दिया जाता है और वो सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं प्रसाद में। तो ये मेरी साड़ी है और ये इसका ब्लाउज, और मैं अपनी खूबसूरत सी साड़ी पहन के तैयार होने अभी जा रही हूँ। ये मैंने करवा चौथ के लिए लिया है। साथ में मेरी चूड़ियों का बॉक्स और कुछ नई चूड़ियाँ मैंने ली हुई हैं। इस चूड़ी में पूरा जरी का काम हुआ है जो अच्छी लग रही है देखने से। स्टोन लगे हुए हैं और ये बिल्कुल गोल्डन पे है। चूड़ियों का कॉम्बिनेशन वैसे अच्छा, और एक मैंने ये लिया है जो कड़ी टाइप का है और इसको जो है आप सूट वगैरह किसी पे भी डाल सकते हैं। साथ में वॉच लगा के केवल ऐसे भी साड़ियों पे भी पहनी जा सकती है। और ये है मेरी ज्वेलरी जो इसे मैं अभी पहनूंगी। गाइस मैं ये सोच रही हूँ, आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब एकाएक मेरी चेस्ट में इतना कंजेशन हो गया कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। और कैसे कैसे मैं आज पूजा करके कैसे कैसे मैं आज सारी चीज़ों को बनाई हूँ वो मैं ही जानती हूँ। बस मैं सोच रही हूँ कैसे तैयार होंगी, पता नहीं कैसी लगूँगी, बस थोड़ी सी टेंशन हो गई है। लेकिन मेन चीज़ है कि मुझे ये फील हो रहा है कि सबसे बड़ी चीज़ होती है आपकी हेल्थ। क्या होता है हम लेडीज़ घर के काम धाम इन सब चीज़ों में अपनी हेल्थ को ध्यान देना छोड़ ही देते हैं बिल्कुल। तो मुझे ये चीज़ अब ये आज तो फ़िलहाल मुझे ये चीज़ बहुत महसूस हुई है कि रियली हम लोगों को डेली योग करना चाहिए। क्योंकि मतलब जो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम इस टाइम हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे मैं अस्थमैटिक ना हो जाऊं, कि सांस को बिल्कुल खींच के लेनी पड़ रही है, ऑक्सीजन पूरी मेरी फेफड़ों में भरी नहीं पा रही है और बिल्कुल जैसे आदमी का दम घुटता है ना बिना ऑक्सीजन के, उस तरह आज फील हो रहा था। क्योंकि आप अगर ऐसी कंडीशन में इन्हेलर लेते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है, पर इन्हेलर भी नहीं ले सकते और क्योंकि व्रत है निर्जला, पानी भी नहीं पी सकते। तो मतलब मेरी हालत इस टाइम इतनी ख़राब है कि ये वीडियो भी मैं इतनी मुश्किल से शूट कर रही हूँ कि क्या खैर मैं आपको बता रही थी कि मैं तो अभी मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तो मैं मेहंदी लगाने जा नहीं पाती हूँ। तो मैं ये फील मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जब वो बड़े हो जाएंगे तब मैं थोड़ी चीज़ों को करूँगी। तो किसी तरीके से उल्टा फुल्टा जो भी आता है थोड़ा थोड़ा, बस ये है कि शुभ करने के लिए आदमी लगा लेता है। तो मैंने ये शुभ करने के लिए थोड़ा सा अपने हाथ से ही लगा लिया और ये मेरे बच्चों ने लगाई है। गोजा गाजी जो मेरी बेटी ने की है और ये पीछे मेरी बेटी ने। वैसे तो ये शायद वो दुनिया की जो इतनी खूबसूरत मेहंदी लगती है मेरे लिए उन सब से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये जो मेमोरी है वो मेरी पूरी ऑल लाइफ रहेगी, क्योंकि ये मेरे बेटे ने अपने हाथों से बनाई है मेरे हाथों पे, और ये बेटी ने गोजागाजी जैसे भी किया। ये मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत मेहंदी है, सबसे खूबसूरत लगाई हुई मेहंदी है जो मेरे बच्चों ने मेरे हाथों में लगाई। क्योंकि मेहंदी तो हम हर तरीके से कभी भी किसी भी फेस्टिवल में अच्छी बुरी लगा सकते हैं, पर ये यादें जो लाइफ में मिलती है ना वो कभी नहीं बना सकते। इसको तो बस सजो के ही रखना रहता है। तो मैं ये फील करी थी कि नहीं, मुझे इन यादों को जो है वो सहेज के रखना है कि ये फ़ोटो जब भी मैं देखूंगी मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे ने बनाई है, मेरी बेटी ने बनाई है।
साड़ी तो पहन ली। वैसे साड़ी पहनने में बहुत ही आरामदायक थी, बहुत ईजी। ढंग से पहन लिया। आपको बता रही हूँ तबीयत खराब चल रही, कैसे मेकअप की हूँ, कैसे तैयार हुई हूँ वो तो मैं बिल्कुल मैं ही जानती हूँ। खैर अब सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा सा नाच कर लूँ अच्छे से फिर आपको दिखाती हूँ। मैं तैयार हो गई हूँ चलने के लिए करवा चौथ की पार्टी में। कैसी लग रही हूँ ये अब ज़रूर बताइएगा। और मैं तैयार हो गई हूँ, बहुत मेहनत से तैयार हुई हूँ। बीच बीच में रह रहे कि तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, लेकिन फिर तैयार हुई क्योंकि करवा चौथ जो है आज। ये है मेरी कड़ी और ये तो मैं ली थी, मैं आपको बताई थी, बतानी पड़ी थी, सॉरी। ये नया कड़ा ली थी और इसके साथ भी सारी चूड़ियाँ लगभग सब नई हुई हैं और इसके साथ मैंने पूरा कॉम्बिनेशन लगा के जो है वो पहनी हूँ। तो ये है हमारा फाइनल लुक। अब आप ज़रूर बताइएगा ये कैसा लग रहा है, क्योंकि इतनी तबीयत खराब होने के बाद मैं तैयार हुई, मैं ही जानती हूँ कैसे हुई हूँ। ठीक है, फिर आगे खाली चलते हैं पूजा करने। तो तैयार वगैरह होने के बाद मैं यहाँ पूजा करने आ गई हूँ और पूजा करने में मेरे बच्चे, मतलब मेरा खासकर मेरा बेटा मेरी बहुत मदद करता है। बड़ा होने के नाते, चाहे बेटी बड़ी होती है या बेटा, तो खैर फ़र्ज़ दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे से निभा लेते हैं कि बच्चों से जो मैं हेल्प मांगती हूँ वो कर लेते हैं। और यहाँ पे तैयार होने के बाद मैं आ गई हूँ, अपनी पूजा स्टार्ट करी हूँ। और मेरे यहाँ क्या होता है कि दो कलश जो हैं वो, एक कलश मिट्टी का रखा जाता है, 2 करवे आते हैं वो मैके से आते हैं, तो उन्हीं तीनों को रख के पूजा की जाती है। और बाद में अदला बदली जो बदला जाता है 14 बार, तो वो फेर लेती हूँ फेरी पे। और सारी प्रसाद की चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, फरा है, लड्डू है, मेन है, उसके बाद नारियल है, मौसमी फल है, सिंघाड़े जैसे सेब वगैरह जो भी है आपके पास वो चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। पान सुपारी ये सब चीज़ें चढ़ती हैं। और उसके बाद जो है वो हमारा सुहाग का सारा सामान चढ़ाती हूँ। उसमें हमारे यहाँ चांदी या सोने का जो भी आपके पास, बिछुआ, पायल चढ़ा सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ाते हैं। और फिर कथा पढ़ते हैं। कथा पढ़ने के बाद चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तब ये पूजा पूर्ण होती है आरती करने के बाद। तो बच्चे कैसे मेरी हेल्प करें आप देख रहे हैं। और आरती में साथ में करवा माता और चंद्रमा, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, चंद्र को अर्घ देते हैं चांद को देख के। तो ये मतलब सारी पूजा जैसे मैं शुरू से करती आई हूँ मैं वैसे ही करती हूँ। तो कथा समाप्त हो गई, यहाँ चांद निकल आया, आपको दिख रहा है। तो मैं बस आ गई हूँ ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। इतनी बेसब्री के बाद तो चांद निकलता है आज के दिन खासकर। और लेकिन करवा चौथ का एक व्रत है जो बहुत ही पसंद आता है मुझे। आज तो खैर मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, लेकिन उसके बाद भी मेरे अंदर जो भी हिम्मत थी, भगवान की कृपा थी कि वो सारी चीज़ें मेरी पूरी हो गई कि मैं पूरा व्रत कर ली। वरना तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे पानी पहले ही पी लो, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी। खैर मैं अब चंद्रमा को जो है वो अर्घ दे रही हूँ, यहाँ पे जल दूंगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि तिल जो होता है वो काले तिल से बालों की लट थोड़ी पकड़ के और घूमा जाता है, दिया जाता है चंद्रमा को। अर्घ की तरह ही है, हाथ में अंजलि में वो जल भर के साथ में। तो ये होने के बाद ही आप चांद को देखना रहता है। तो मुझे ये लगता है कि करवा चौथ का एक व्रत ऐसा होता है जो हस्बैंड वाइफ को बहुत पास लेके आता है और दूरियां मिटाता है और प्रेम लाता है उनके आपसी संबंधों में। मेन चीज़ होता है कि एक किसी भी जीवन साथी, किसी भी रिश्ते के लिए प्रेम और विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। और विश्वास की डोर ऐसी होती है जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना के जीवन को आसान कर देती है, और ज़िंदगी कब बीत जाती है पता भी नहीं चलता इसी विश्वास के सहारे। तो यहाँ पे हमारी बेटी तो बस एक अगरबत्ती ले ली और वो सब टाइम जो है घूमी फिरी यही काम कर रही है। यहाँ पे मैं इनके चरण छुई, उसके बाद आशीर्वाद
ये सब चीज़ें थोड़ी सी और खैर हैप्पी भी लगती हैं और खुशी भी देती हैं फ़ोटो वगैरह खिंचा के। तो ये तो पूरा करवा चौथ का आज का व्रत पूरा संपन्न हुआ। आशा है कि आप लोगों को शायद मेरी ये चीज़ें बहुत पसंद आई होंगी। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करेंगे और मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपके साथ लेके आती रहूँगी। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।